कितना मनमोहक दृश्य है। सुंदर सा मंदिर बना है दो नदियों के प्रयाग पर। विश्वास के साथ ये बोल सकता हूं मैं कि आपने इस मंदिर का वीडियो आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। चाहे तो आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं। क्या इस मंदिर का भी कोई इतिहास है? बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन करने की होड़ में प्राय हम इन छोटे छोटे रहस्यमय स्थानों को दृष्टि विलीन कर देते हैं जिनका इतिहास सदियों पुराना है, परंतु अब वो सदियां भी इन मंदिरों के इतिहास को भुला चुकी हैं। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के द्वाराहाट में बड़े बड़े मंदिरों की खोज करने के पश्चात मैं पहुंचा गैरसैंण में रामगंगा और एक पहाड़ी नदी के संगम पर बना है गंगेश्वर महादेव मंदिर है, जिसका इतिहास जनश्रुतियों पर आधारित है और जनश्रुतियों के आधार पर ही शिव पुराण की रुद्र संहिता के दूसरे अध्याय में जो कथा मिलती है उसका संबंध इस स्थान से है। यह भी कहा जाता है कि पहले इस संगम को, इस प्रयाग को नारद संगम के रूप में जाना जाता था। ये ऋषिकेश के राम झूला और लक्ष्मण झूला के जैसा ही एक तारों का यहाँ पर पुल है, सेतु है, और नीचे देखिए कितना प्यारा दृश्य आ रहा है। यहाँ पर राम गंगा नदी नीचे से बह रही है, उनकी जो ध्वनि कानों में पड़ रही है और पीछे भजन बज रहे हैं। आनंद ही आनंद। यहाँ आकर आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। परंतु मुझे इसका कहीं उल्लेख नहीं मिला, कोई प्रमाणिकता नहीं मिली कि संगम को कभी नारद संगम के नाम से जाना जाता था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये कितना सत्य है कितना झूठ। अब कुछ चीजें मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। जो इतिहास इस स्थान का मुझे ज्ञात हुआ वो आपके साथ आज इस वीडियो में साझा करूंगा। आशा करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। आदिकाल की बात है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक समाधि लगाई थी और महादेव की तपस्या में विलीन थे। उनके उग्र तप का समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। उन्होंने सोचा कि संभवतः नारद मुनि मेरे स्वर्ग लोक के राज्य को छीनना चाहता है। मन में ये विचार आते ही इंद्रदेव ने नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास आरंभ किया। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहने लगे, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। नारद हिमालय पर्वत की गुफा में बैठकर तपस्या कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वो वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा स्वर्ग लोक ही मांग ले। अतः तुम वहां जाकर उसका तप भंग कर दो। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर आ गए। वो स्थान माना जाता है कि यही स्थान था जहां पर नारद मुनि जी तपस्या कर रहे थे। अब यहाँ आने के पश्चात कामदेव जी और वसंत के बहुत प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। अब ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि महादेव जी भी एक बार माता सती के सती होने के पश्चात ऐसे ही एक तपस्या में विलीन हो गए थे। उस समय कामदेव जी ने महादेव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था और अपने प्राण गवा बैठे थे। उसके पश्चात ही महादेव ने कामदेव जी को तो पुनः जीवित कर दिया था माता रति के आवाहन पर, परंतु उन्होंने कहा था इस स्थान पर और इसके आसपास जहां तक भस्म दिखाई देती है वहां तक की पृथ्वी पर कामदेव की माया और काम बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दोस्तों वो स्थान कोई और नहीं है, महादेव का आश्रम कहा जाने वाला देव भूमि का देव स्थान है, अर्थात हिमाचल प्रदेश आज का और उत्तराखंड। ये महादेव के आश्रम के रूप में प्रचलित हैं हमारे पुराणों में। और महादेव के इस वरदान के कारण ही इस पूरे स्थान को देव भूमि कहा जाता है। और यहाँ पर दिव्यात्माएं जब यहाँ पर तपस्या करती हैं तो उन पर काम वासना जैसी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। अपितु आजकल तो बहुत से सैलानी यही सब करने आते हैं यहाँ पर, परंतु दिव्य आत्माओं पर, देव आत्माओं पर आज भी इस स्थान पे काम वासना का प्रभाव नहीं पड़ता। ये दोस्तों यहाँ का मुख्य मंदिर है। ये बीच वाला जो मंदिर है ये मुख्य मंदिर है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कत्यूरी वंश के राजा जिस प्रकार का निर्माण करते थे उसी शैली में इसका निर्माण हुआ है। तो माना जा सकता है कि 12वीं से 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। परंतु
ये देखिए मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे पूजा कर रहे हैं। ये दृश्य आपको सिर्फ सनातन में मिलेगा, रंगों से भरपूर। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, लड़की लड़का सब यहाँ आते हैं, एक साथ पूजा करते हैं, सब अपने धर्म को पहचानते हैं, अपनी संस्कृति को जानते हैं। यही चीज तो मोहित करती है सबको सनातन की ओर। यहाँ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है। यहाँ सब महादेव के भक्त हैं। ये नंदी महाराज विराजमान हैं यहाँ पर। परंतु हाँ, मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनमें से एक ने मुझे बताया है कि यहाँ पर प्राचीन काल में एक भव्य भगवान विष्णु का मंदिर था, जिसमें भगवान विष्णु की क्षीर सागर में लेटी हुई प्रतिमा थी, जिसमें माता लक्ष्मी थी और भगवान विष्णु के सेवक भी उसमें देखे जा सकते थे। परंतु आज से कुछ 100 वर्षों पूर्व यहाँ पर एक भयंकर भूकंप आया था, तो मंदिर नष्ट हो गया और वो प्रतिमा बह गई। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं यहाँ पर भगवान विष्णु की, इससे कई हजार गुना बड़ी थी और उनका ये मानना है कि वो प्रतिमा बहकर भारत के दक्षिणी हिस्से में पहुंच गई और आज भी किसी मंदिर में वहां पर स्थापित है। कौन सा मंदिर है वो नहीं जानते। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे मंदिरों में आप आएंगे तो आपको कई मान्यताएं, किस्से, कथाएं, कहानियां सुनने को मिलेंगी जिनके बारे में आपको ज्ञात ही नहीं होगा। तो बड़े बड़े मंदिरों के साथ ऐसे दैवीय स्थानों पर भी दर्शन करने अवश्य आया कीजिए। कौन सी शक्ति आपका साथ देगी, ये आपको ऐसे स्थानों पर आकर ही ज्ञात होगा। ये सामने महादेव का एक और मंदिर है और यहाँ पर शनिदेव का भी मंदिर है, बजरंगबली का भी मंदिर है और उनका भी मंदिर है जिन्होंने सर्वप्रथम इस स्थान पर आके तपस्या की थी। तो अब जानते हैं शिव पुराण में उल्लेखित उस कथा में आगे क्या हुआ। अब दोस्तों, नारद मुनि की तपस्या को भंग करने में कामदेव जी तो नाकाम रहे और वापस लौट के आ गए। अब देवराज इंद्र ने जब ये सुना कि नारद जी पर तो कामदेव जी की काम विद्या का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो वो नारद मुनि के पास खुद ही पहुंच गए और नारद मुनि के सामने ही उनकी प्रशंसा करने लगे कि अरे वाह, आपने तो सिद्धि प्राप्त कर ली है नारद जी, आप पर तो कामदेव जी का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी भले ही तपस्या में विलीन थे, परंतु इंद्रदेव जी के वो स्वर उनके कानों में घूम रहे थे, गूंज रहे थे और नारद जी को मन ही मन ये अहंकार हो गया, घमंड हो गया कि उन्होंने कामदेव जी पर विजय प्राप्त कर ली है, एक सिद्धि प्राप्त कर ली है। इस प्रकार अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वे ये समझ ही नहीं सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर की ही माया थी। तब वे अपनी काम विजय की कथा सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। जब नारद जी को लगा कि मैंने तो कामदेव जी पर विजय पा ली है, महादेव जी कितना प्रसन्न होंगे ये सुन के, और पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत इस स्थान के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों में से एक है, जहां महादेव जी उस समय वास करते थे और आज भी वहीं उनका वास है। भगवान शिव को नमस्कार करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समाचार महादेव के सामने कह सुनाया। यह सब सुनकर महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा की। हे नारद, अब आप परम धन्य हैं, परंतु मेरी एक बात याद रखिएगा कि यह समाचार किसी अन्य देवता को मत सुनाना, विशेषकर भगवान विष्णु से तो इस बात को कदापि ना कहना। यह वृतांत सबसे छुपा कर रखने योग्य है। अब यहाँ पर नारद जी तो शिव की माया से मोहित हो चुके थे, इसीलिए उनकी दी शिक्षा को ध्यान में ना रखते हुए वे ब्रह्मलोक पहुंच गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार कर बोले कि मैंने ब्रह्मा जी अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, तुमसे महादेव ने कहा था ना कि इस बात का किसी के सामने उल्लेख नहीं करना है। परंतु नारद जी की तो बुद्धि नष्ट हो चुकी थी अभिमान के कारण। अब दोस्तों, इसके आगे की कथा मैं आपको यहाँ नहीं सुनाऊंगा। यदि आप सुनना चाहते हैं कि कैसे नारद जी का अभिमान भगवान विष्णु ने तोड़ा, कैसे भगवान विष्णु को नारद जी ने शाप दिया, जिस कारण भगवान विष्णु को भगवान राम का अवतार लेकर धरा पर अवतरित होना पड़ा, और कैसे महादेव के 2 गणों को भी नारद जी ने ही शाप दिया था और उनका अवतार कुंभकर्ण और रावण के रूप में हुआ था। यदि आप संपूर्ण कथा सुनना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा YouTube चैनल है वरुणा स्पीक्स, उस पे मैं पूरी कथा आपको सुना दूंगा। दोस्तों, यही वो स्थान है जहां पर नारद जी ने, ऐसा माना जाता है जनश्रुतियों पर आधारित शिव पुराण के रुद्र संहिता के 2 अध्याय में जो कथा है उस पर आधारित एक जनश्रुति है कि यही वो स्थान है जहां पर नारद जी ने कई वर्षों तक तपस्या की थी।
और यहाँ का दृश्य तो आज भी अत्यंत मनमोहक है। यहाँ आके तो ऐसा मन करता है कि बस यहीं बस जाओ, यहीं रुक जाओ, ठहर जाओ। यहाँ पर दोस्तों दो नदियों का संगम है। एक तरफ है रामगंगा, ये है रामगंगा, और ये है एक पहाड़ी नदी जो सिर्फ बरसात के मौसम में आपको देखने को मिलेगी। और स्थान तो रमणीय है। पीछे है वो मंदिर, महादेव का मंदिर, और वो स्थान जहाँ पे नारद जी ने आज से कई सदियों पूर्व यहाँ पर तपस्या की थी। सतयुग का ये स्थान। दर्शन कैसे लगे आपको अवश्य बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोग इस स्थान पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। और यदि आप मेरी वित्तीय सहायता करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हर हर महादेव।